नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की उस अद्भुत यात्रा पर जिसे हर 12 साल में एक बार देखने का सौभाग्य मिलता है। प्रयागराज महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जहां आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो आइए महाकुंभ के इस पावन अवसर पर इसकी संस्कृति और परंपराओं पर उतरते हैं। महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसकी शुरुआत समुद्र मंथन की उस कथा से हुई जिसमें देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए सागर का मंथन किया था। अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच में संघर्ष हुआ और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है और प्रयागराज का महाकुंभ चारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयागराज का महाकुंभ त्रिवेणी संगम पर होता है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। यह स्थान सिर्फ नदियों का संगम नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का केंद्र है। संगम में डुबकी लगाने से लोगों का विश्वास है कि उनके सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले की तैयारी किसी अद्भुत आयोजन से कम नहीं है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनके लिए अस्थायी शहर तैयार किया जाता है जिसमें सुरक्षा, चिकित्सा, आवास और भोजन की व्यवस्था होती है। प्रशासन और स्वयं सेवक मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। महाकुंभ में साधु संतों का आना इसे और भी रोचक बना देता है। विशेष रूप से नागा साधु जो पूर्णतः नग्न रहते हैं और भस्म लगाए रहते हैं इस मेले का प्रमुख आकर्षण होते हैं। इसके अलावा अघोरी, अवधूत, कापालिक जैसे संप्रदाय भी आते हैं। इन साधु संतों का शाही स्नान कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संगम स्नान के बाद हम आ जाते हैं हनुमान मंदिर पर। यहाँ पर आपको हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर ज़रूर दर्शन करिएगा। हनुमान जी की प्रतिमा के पीछे पुनर्जन्म का कुछ इतिहास है जिसमें यह कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका जीतने के बाद मरणासन अवस्था में थे तो माँ जानकी ने उन्हें सिंदूर देकर एक नया जीवन प्रदान किया था और चिरायु होने का आशीर्वाद दिया था। तब से यहाँ पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है 1400 ईस्वी में औरंगजेब अपने कई सिपाहियों के साथ इस प्रतिमा को हटाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद वो इस मूर्ति को हिला पाने में संभव नहीं थे। अगर आप संगम आते हैं और प्रयागराज के बड़े हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपको दर्शन का पूर्ण लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप मंदिर आना चाहते हैं सुबह 5:30 बजे से 2 बजे तक और शाम को 4:30 से 10 बजे तक आप मंदिर आ सकते हैं। बड़े हनुमान जी का मंदिर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। यह मंदिर 20 फीट लंबे लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह मूर्ति अपनी अनूठी शैली और आकार के कारण भक्तों के बीच विशेष स्थान रखती है। बड़े हनुमान जी मंदिर का निर्माण सटीक रूप से कब हुआ इस पर मतभेद है, लेकिन यह माना जाता है कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार यह मूर्ति प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है हनुमान जी ने स्वयं को यहाँ स्थापित किया ताकि संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का कल्याण हो सके। यह माना जाता है कि संगम में स्नान करने के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मूर्ति को लेटे हुए रूप में देखने से यह प्रतीत होता है कि भगवान राम की सेवा में रत हैं। ऐसा कहा जाता है कि बड़े हनुमान जी की पूजा से शनि की 7.5 और अन्य ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। हनुमान जी की यह मूर्ति लेटी हुई स्थिति में है जो अन्य मंदिरों की मूर्तियों से अलग है। मूर्ति 20 फीट लंबी और लगभग 8 फीट चौड़ी है। इसे लाल सिंदूर और तेल से सजाया जाता है। साल के कुछ समय मूर्ति गंगा के पानी में डूब जाती है। इसे दिव्य चमत्कार माना जाता है और यह गंगा के महत्व को दर्शाता है। मंदिर में रोजाना सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से हनुमान जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और माघ मेला के समय यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। मंदिर का प्रबंधन स्थानीय पुजारियों और ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। संगम के पास होने के कारण
यह धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र है। बड़े हनुमान जी मंदिर प्रयागराज के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक है और यहाँ की दिव्यता और शांति भक्तों को आकर्षित करती है। तो अभी हम आ चुके हैं अक्षय वट। अक्षय वट प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थलों में से एक है। इसे भारतीय पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए माना जाता है। अक्षय वट का अर्थ है अविनाशी वृक्ष और इसे ऐसा माना जाता है कि यह सृष्टि के आरंभ से अस्तित्व में है। यह वृक्ष त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस वृक्ष के दर्शन करता है या इसके पास पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में भगवान राम ने वनवास के दौरान इस स्थान पर कुछ समय बिताया था। अक्षय वट संगम के पास होने के कारण कुंभ मेले के समय इसे विशेष पूजा का स्थान माना जाता है। अक्षय वट मुगल और ब्रिटिश काल में भी चर्चा में रहा। अकबर ने इसे अपने किले के अंदर सुरक्षित रखा था। बाद में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। अक्षय वट प्रयागराज किले के अंदर स्थित है जो संगम तट के पास है। नवग्रह मंदिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित है। यह मंदिर ज्योतिष और हिंदू धर्म में ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ नवग्रहों के पूजन और अनुष्ठानों के माध्यम से ग्रहों की शांति की जाती है। यह मंदिर त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम के पास स्थित है जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर में 9 अलग अलग देवताओं की मूर्तियां हैं जो नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर पे। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है त्रेता युग में भगवान राम जी के द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया था। मनकामेश्वर का मतलब है मन की इच्छाओं को पूरे करने वाला ईश्वर। अगर आप इस मंदिर में सच्ची श्रद्धा के साथ आते हैं तो आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होती है। क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तो महाशिवरात्रि और सावन के मौके पर यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है। मनकामेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है और हिंदू धर्म में श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर की संरचना पारंपरिक हिंदू शैली में की गई है। इसका गर्भगृह भगवान शिव के शिवलिंग को समर्पित है। मंदिर के चारों ओर शांत और पवित्र वातावरण है। यहाँ गंगा नदी का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। यहाँ रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पण और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विशेष परंपरा है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त बड़ी संख्या में शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और जल चढ़ाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अलोप शंकरी देवी मंदिर में, जिसे अलोपी देवी मंदिर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के अलोपी क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर संगम के निकट है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। इसके बजाय एक लकड़ी का पालना या डोली स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। अलोप शब्द का अर्थ है गायब होना और इस मंदिर का नाम इसी से जुड़ा है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव उनके शरीर को लेकर आकाश में विचरण कर रहे थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। यह कहा जाता है कि सती का अंतिम अंग, उनका बायां हाथ, इस स्थान पर गिरा और तुरंत लुप्त हो गया, जिससे इसे अलोप नाम मिला। मंदिर में लकड़ी के पालने की पूजा होती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष आयोजन होते हैं और बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं। यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। तो अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज में यमुना नदी के अरैल तट पर स्थित शिवालय पार्क में। यह एक नवीन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है जो महाकुंभ 2025 के उपलक्ष्य में विकसित किया गया है।
इस पार्क का मुख्य आकर्षण 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां हैं, जो श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अवसर प्रदान करती है। पार्क की संरचना भारत के मानचित्र के आकार में की गई है, जिससे यह राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बनता है। यहाँ विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी प्रस्तुत की गई है, जो आगंतुकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराती है। शिवालय पार्क की एक विशेषता यह है कि इसे कबाड़ सामग्री से निर्मित किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण के महत्व को दर्शाता है। यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि कला और सृजनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। महाकुंभ 2025 के दौरान यह पार्क श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा, जहां पे वे धार्मिक अनुभव के साथ साथ भारतीय संस्कृति और कला की विविधता का आनंद ले सकेंगे। अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे आप यहां पर पहुंच सकते हैं और आरती का आनंद ले सकते हैं। तो महाकुंभ के इस पावन अवसर पर अगर आप संगम स्नान के लिए आते हैं और अपने अतिरिक्त बचे हुए समय में प्रयागराज के मंदिरों और टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं, तो मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने प्रयागराज के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा आप प्रयागराज में अगर स्टे करना चाहते हैं तो बजट और लग्जरी में आप होटल कहाँ ले सकते हैं, प्रयागराज में घूमने के लिए आपको कितने दिन चाहिए, तो वीडियो को समाप्त करते हैं हम यहीं पर। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।